आज हम देखते हैं पेंट ब्रश के कुछ टूल्स के बारे में। जैसे यहाँ देख रहे हैं पेंट ब्रश हमने ओपन कर चुका है पेंट ब्रश का विंडो। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो टूल बॉक्स में दिया गया है टूल्स में ऑप्शन है पेंसिल टूल, इरेजर टूल, फिल विद कलर टूल, कलर पिकर टूल, टेक्स्ट टूल और जूम टूल। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं। जो पेंसिल टूल दिया गया है, पेंसिल टूल लेने के बाद हम किसी भी तरह से फ्री फ्रॉम लाइन और कर्व ड्रू कर सकते हैं। जैसे पेंसिल टूल ये हमने ले लिया, लेने के बाद ठीक हम लोग ले आएंगे वाइट एरिया पे पॉइंटर और किक दबा करके ड्रैग करेंगे। जैसे लाइन ड्रॉ हो रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम जैसे सेप बनाना चाहें उस तरह का सेप बनाया जा सकता है। किसी भी तरह की गलती होने पर उसको मिटाने के लिए आप यूज़ करेंगे इरेज़र का। इरेज़र लेने के बाद आप आसानी से क्लिक दबा करके ड्रैग करके देखिए इरेज हो रहा है, मतलब मिट रहा है। यदि इरेजर के साइज़ को थोड़ा बड़ा करना हो, क्योंकि अगर इरेजर का साइज़ काफ़ी छोटा हो तो मिटाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा या फिर काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लूज होगा। तो इरेजर के साइज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करते हैं। इरेजर का साइज बटन और छोटा करना होगा तो कंट्रोल माइनस तो कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल होता है इरेजर के साइज़ को बढ़ाने के लिए और कंट्रोल माइनस का यूज होता है इरेजर के साइज़ को छोटा करने के लिए। और वही काम लोग यहाँ आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे यदि हमने कोई शेप बनाया, जैसे हमने यहाँ पे पेंसिल टूल ले लिया और पेंसिल टूल लेने के बाद में कुछ शेप हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग कलर डालते हैं, कलर डालने के लिए फिल विद कलर टूल ले लेंगे और जो कलर डालना है वो कलर हम लोग कलर पैलेट में से पिक कर लेंगे। जैसे हमने ले लिया कलर यहाँ पर्पल। लेने के बाद जिस ऑब्जेक्ट में फिल करना हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंटर लाने के बाद एक बार क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग ने ये क्या देखा, जैसे हमने कलर फिल किया उसमें तो पूरे स्क्रीन में ही जहाँ जहाँ वाइट कलर था पूरे पेज में ही वर्किंग एरिया में ही पूरा पर्पल कलर फिल हो चुका है। अगर ऐसा हो जाता है इसको पुराने वाले स्थिति में वापस लाने के लिए, मतलब कि पहले जैसा था वैसा लाने के लिए हम लोग एक ऑप्शन यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन का नाम देखिए यहाँ दिया हुआ है अंडू ऑप्शन। जैसे डू मीन्स होता है करना, तो अंडू जो अनचाहा काम जो गलती से हो जाए जो कि हम लोग नहीं चाहते थे तो उस काम को हटाना होगा, अर्थात अंतिम के कार्य को वापस लेना होगा। इसके लिए अंडू ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। अंडू ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, पहले जैसा हम लोग का था नॉर्मल वैसा ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और जैसे हमने कलर डाला तो देख रहे कलर चारों ओर फैल गया, मतलब यह है कि हम लोग का जो शेप है वो चारों ओर से बन रही है। अब जैसे मान लीजिए व्यू यदि छोटा हो इसका विज़न तो दिखलाई नहीं पड़ रहा है सही से कि कौन से पार्ट पे छूटा हुआ है। इसके व्यू को बड़ा करके देखने के लिए यहाँ हम लोग टूल ले लेंगे। ये टूल दिया गया है मैग्नीफाई टूल। मैग्नीफाई टूल लेने के बाद ठीक हम लोग इतना एरिया पे ले आएंगे। जिस ऑब्जेक्ट के व्यू को बड़ा करके देखना है तो यहाँ ले आते हैं और लाने के बाद में एक बार क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करते हैं। अब देखिए हम लोग को आसानी से पता चल रहा है कहाँ पे छूटा हुआ है। जैसे इस तरह का बहुत सारा चीज़ करीब करीब सही है, बस हम लोग का पार्ट देखिए यहाँ हल्का छूट गया है। तो उसको मिलाने के लिए वापस हमने फिर से पेंसिल टूल ले लिया, कलर फिल ब्लैक रखा और फिर से वापस यहाँ तक लाइन ऐड कर लेंगे। और दोबारा कलर डालने के लिए फिल विद कलर टूल ले लेते हैं और जिस कलर को पिक करना है, जैसे हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया और फिर सेव पर क्लिक किया। अभी से हम लोग देख रहे हैं कि सेव के अंदर में ही केवल ये फिल हुआ है। तो ये याद रखना जरूरी है कि जो हम लोग फिल विद कलर टूल का इस्तेमाल करते हैं वो कलर फिल तभी करता है एक ऑब्जेक्ट में जब चारों ओर से उसका पाथ जो है क्लोज हो, चारों ओर से बंद हो। यदि पाथ क्लोज नहीं होता है तो पूरे एरिया में ही वो कलर फैल जाता है जहाँ तक लगातार उसको उस तरह का पाथ बंद नहीं होता है। जैसे हमने जूमिंग बढ़ा लिया है, जूम कम करने का तरीका है आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं स्टेटस बार में जूम लेवल कम ज़्यादा करने के लिए। या और एक तरीका है, हम लोग यहाँ मैग्नीफायर लेकर के हम लोग जूम लेवल बढ़ाया था, इसी से कम करना होगा। तो जूम लेवल बढ़ाने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करेंगे और जूम लेवल कम करने के लिए राइट क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप आसानी से जूम लेवल कम कर सकते हैं। ये हम लोगों का पेंसिल टूल कोई भी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए, इरेजर टूल उसे इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए, फिल विद कलर टूल कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाए हैं उसमें कलर फिल करने के लिए, रंग भरने के लिए, और मैग्नीफाई टूल छोटे व्यू को बड़ा करके देखने के लिए, उसके विज़न को।
उस तरह से यहाँ देखिए हम लोग शेप्स ग्रुप में देखते हैं कुछ कुछ रेडीमेड शेप मौजूद हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया लाइन टूल लेने के बाद में देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ड्रॉ करने देखिए पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं हो रहा है। मतलब किसी भी एंगल पे यदि आपको लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ से लाइन टूल का। जैसे लाइन की मोटाई यदि आपको कम लग रही है और लाइन के विड्थ को मोटाई को ज़्यादा रखना है तो उसके लिए ऑप्शंस दाहिनी ओर दिए गए हैं। साइज में जाने के बाद लाइन की मोटाई को अपने इच्छा अनुसार से सेट कर सकते हैं जितना मोटा रखना है। और लाइन की मोटाई को पिक्सल से मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। जैसे 1 px, पिक्सल को शॉर्ट में px लिखा जाता है, 3 px, 5 px, 8 px, मैक्सिमम 8 px का साइज़ यहाँ दिया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मोटाई वाला आपको लाइन चाहिए तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करेंगे। जो हम लोग जैसे साइज बढ़ाना के लिए कहते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस किया, इरेजर जो लाइन का विड्थ का साइज़ था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। लाइन विड्थ कम करना होगा तो जस्ट कंट्रोल माइनस। लेकिन जैसे हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ हो रहा है तो हम लोग को यदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद क्लिक करके ड्रैग करिए। देखिए इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और फिर वर्टिकल। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया अलाइन टूल का यूज़। नेक्स्ट में देखते हैं अगला जो टूल दिया गया है वो हम लोग का है यहाँ पे कर्व टूल। कर्व मतलब होता है मोड़ या फिर घुमा हुआ मुड़ा हुआ शेप बनाने के लिए आप कर्व टूल यूज़ करेंगे। कर्व टूल लेने के बाद आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमने ड्रैग किया तो देखा एक लाइन बना। ये कर्व तो है नहीं, बस स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन, क्योंकि कर्व टूल जो दिया गया है उस टूल का 3 बार इस्तेमाल होता है। जैसे हमने एक बार लाइन ड्रॉ किया, दूसरी बार कहीं से भी इस पर क्लिक करके हम लोग मोड़ सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ और ये हुआ तीसरा पॉइंट। तो 3 पॉइंट वाला लाइन ड्रॉ करने के लिए, कर्व ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्व टूल का। तो इसका यूज़ 3 बार होगा। एक बार लाइन ड्रॉ करने के लिए, दूसरी बार आप कहीं से भी इसे कर्व कर सकते हैं, ये 2 बार हो गया, और एक बार बाकी बचा हुआ है, ये थर्ड टाइम। जैसे ही तीसरी बार आप कंप्लीट करेंगे ये शेप पूरी तरह से कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए एक ये हो गया, दूसरा हम लोग कर्व यूज़ किए इस तरह का भाग, तीसरा फिर से। उसी तरह से यहाँ दिया गया ओवल टूल, जो कि ओवल शेप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से रेक्टेंगल शेप, उस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल शेप। बस यहाँ एक डिफरेंस है हम लोग का पॉलीगन शेप में। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, अनेकों भुजाओं वाला शेप ड्रॉ करने के लिए पॉलीगन टूल यूज़ किया जाता है। जैसे पॉलीगन टूल हमने ले लिया और हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ देंगे लाइन ड्रॉ करके, और देखिए ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पॉइंट बनाना है वहाँ क्लिक करिए, मिलता जा रहा है। एक 3 भुजाओं वाला शेप बन गया, 3 साइड्स वाला। उस तरह से 4 साइड्स का बनाना है, साइड से ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। जब तक आप स्टार्टिंग पॉइंट को इन पॉइंट से ना मिलाएं तब तक ये शेप पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं होता है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं, तो इसका काम पूरा कम्प्लीटली हो जाता है। तो यहाँ 3 टूल में डिफरेंस है, लाइन टूल, कर्व टूल और पॉलीगन टूल। लाइन टूल का यूज़ हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ कर्व टूल। कर्व टूल का इस्तेमाल होता है 3 तरह से होता है, 3 बार यूज़ होता है। जैसे किसी भी तरह का कर्व ड्रॉ करने के लिए। साथ में यहाँ पॉलीगन टूल का यूज़ होता है, कोई भी बहुभुज शेप बनाना होगा, मैनी साइड्स वाले शेप्स तैयार करने के लिए आप उसके लिए पॉलीगन टूल यूज़ करेंगे। बाकी से डिफरेंट यहाँ शेप हैं, जैसे शेप दिए गए हैं वैसे इसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है।